Welcome in DK Education. Good morning. Myself here, DK Acharya from Vidya Mandir Lakshmi Nagar, Sitamarhi. In today's class, 10th Physics, I am going to explain the difference between the bar magnet and electromagnet. Here, bar magnet and electromagnet we have already read about in the previous classes. About this magnet, bar magnet and electromagnet. Electromagnet refers to electromagnetic induction, and bar magnet is a permanent magnet, and now we explain it. Bar magnet, for bar magnet, it is the blocks of ferromagnetic materials. This means it is the blocks of ferromagnetic materials. बार मैग्नेट को बनाने में जो होता है, विभिन्न प्रकार के जो हमको कंपोनेंट्स की आवश्यकता होती है, उनको क्या किया जाता है कि कलेक्ट करके स्ट्रांगली कंपैक्ट करके तब ये बार मैग्नेट बनाया जाता है, जिसमें आयरन होता है, निकल होता है और कोबाल्ट होता है। इन सब को हाईली कंपैक्ट करके, मतलब उनके बीच में जरा सा भी जगह खाली नहीं हो, तो उस प्रकार से कुछ इसी प्रकार से फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स को कलेक्ट करके तब बार मैग्नेट बनाया जाता है। आफ्टर दैट इट हैज इट्स ओन मैग्नेटिक फील्ड। जहाँ पे भी बार मैग्नेट होगा, इसका मैग्नेटिक फील्ड अपने आप तैयार हो जाएगा, इसको किसी की जरूरत नहीं पड़ती है। नाउ नेक्स्ट, इट इज ए परमानेंट मैग्नेट। या इसको हम परमानेंट मैग्नेट के रूप में इसलिए प्रयोग करते हैं कि इसका मैग्नेटिज्म जल्दी खत्म नहीं होता है। अगर इसका मैग्नेटिज्म खत्म होता है तो उसकी स्थिति सिर्फ ये बनती है, या तो इसको हैमरिंग करके, नहीं तो हीट करके, नहीं तो ऊपर से अगर गिर जाए या चूर चूर हो जाए तब इसका मैग्नेटिज्म खत्म होता है, नहीं तो परमानेंट मैग्नेट के रूप में यूज किया जाता है। इट्स मैग्नेटिक फोर्स इज कॉन्स्टेंट। इट्स मैग्नेटिक फोर्स, अब यहाँ फोर्स की बात होती है। फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, इट मीन्स रिपेलिंग और एंड अट्रैक्टिंग। रिपेल एंड अट्रैक्शन इज द मैग्नेटिक फोर्स ऑफ ए बार मैग्नेट। बार मैग्नेट का जो रिपेलिंग फोर्स होता है और अट्रैक्टिंग फोर्स होता है, जो खींचने की शक्ति और रिपेल करने की शक्ति, दूसरे मैग्नेट को यह खींच सकता है और रिपेल कर सकता है, या आयरन से बनी हुई चीज़ों को खींच सकता है या रिपेल कर सकता है, अगर उसके पोल लाइक मिल जाए या अनलाइक मिल जाए तब। इसलिए इसका मैग्नेटिक फोर्स जो होता है वो कांस्टेंट होता है। आफ्टर दैट इलेक्ट्रोमैग्नेट। इन इलेक्ट्रोमैग्नेट वी स्टडी अबाउट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इट इज इन द शेप ऑफ कॉइल ऑफ वायर्स। जैसे ऐसे अगर हम मान लेते हैं सोलेनॉइड के रूप में, इसको हम देखेंगे सोलेनॉइड के रूप में, तो यह होता है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट के रूप में सोलेनॉइड का हम प्रयोग करते हैं, जिसमें भी एस और एन की बात होती है। हम लोग अगले क्लास में इसको देखेंगे राइट हैंड रूल में कि कैसे ये, इसमें भी सोलेनॉइड में भी एस और एन कैसे होता है। आफ्टर दैट इट डिपेंड्स ऑन अदर सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से आएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड को इसको जनरेट करना है, तो जनरेट करने के लिए यह क्या होता है, यह तब तक काम नहीं करेगा जब तक कि इसमें हम कहीं से न कहीं से करंट नहीं देंगे। अगर करंट इसमें देंगे, यहाँ पर अगर हम बैटरी जोड़ दिए, तभी स्थिति में, उसी स्थिति में यह काम करना शुरू करेगा। when we on the switch, यहाँ पर अगर एक स्विच लगा हुआ है, then the current is passing through the circuit and slowly, generally this comes in this solenoid and wire and its position like this। ऐसे आएगा, अंदर से आएगा और बाहर की तरफ निकलना शुरू हो जाएगा। यहाँ से फिर ये निकलेगा और यहाँ से फिर अपनी कंटिन्यूटी को बरकरार कर लेगा। आफ्टर दैट इस प्रकार से इसका क्या होता है कि करंट का मोशन होता है। अब इसमें क्या होता है कि यहाँ से करंट चला, इसके बाद इसमें क्या हुआ कि करंट आया। तो करंट जहाँ पर भी आता है, मान लेते हैं कि करंट कैरिंग कंडक्टर है। करंट कैरिंग कंडक्टर में अगर हम करंट देते हैं ऊपर की तरफ, अपवर्ड की तरफ अगर करंट अगर जा रहा है, तो इसके चारों तरफ क्या होता है कि मैग्नेटिक फील्ड बनता है। मैग्नेटिक फील्ड बनता है।
कब? जब इसके अंदर से करंट जा रहा होता है तब। व्हेन द करंट पासिंग थ्रू ए करंट कैरिंग कंडक्टर देन इट क्रिएट्स ए मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। अपने चारों ओर क्या करता है कि एक मैग्नेटिक फील्ड तैयार कर देता है। जब करंट देंगे तब तो ये मैग्नेटिक फील्ड तैयार करेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड तैयार करने के लिए करंट मिलने के लिए कहीं से इसको सोर्स चाहिए, जिस सोर्स से करंट पा करके मैग्नेटिक फील्ड तैयार करेगा। अब ये मैग्नेटिक फील्ड जो होता है ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज कैसे होता है, फिर इसके बारे में हम लोग राइट हैंड थंब रूल में देखेंगे आगे क्या होता है। आफ्टर दैट इट इज कंट्रोल्ड बाय एक्सटर्नल सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। एक्सटर्नल सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट यहाँ पर क्या है, ये बैटरी है। अब इसको क्या करेगा, यह कंट्रोल कर लेगा। ये मैग्नेटिक फील्ड को भी कंट्रोल कर लेगा, करंट को भी कंट्रोल कर लेगा। वो कैसे? तो ये स्विच को हम ऑफ कर दिए। When we off the switch, then the circuit is open. अब सर्किट क्या हो गया कि ओपन हो गया। अब सर्किट जब ओपन हो जाएगा तो ओपन होने के बाद करंट इसमें पास करेगा? नहीं पास करेगा। तो करंट जब पास नहीं करेगा, when the current does not pass through the circuit, then the field, electric field is disturbed, stopped. Generating electric field is स्टॉप। यह क्या हो जाएगा कि एकाएक रुक जाएगा और अपना फील्ड नहीं बना पाएगा। तो इसीलिए इट इज कंट्रोल्ड बाय एक्सटर्नल सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आफ्टर दैट मैग्नेटिक फोर्स वेरिएबल। अब मैग्नेटिक फोर्स वेरिएबल है, इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट में वेरिएबल इसलिए है कि इसका यूज हम बहुत जगह करते हैं। जहां जहां करते हैं वो ऐसा आवश्यक नहीं है कि वह एक ही वस्तु की बनी हो चीज। इससे यूज होने वाले ये मैग्नेटिक हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। जैसे इसका यूज हम लोग ये इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स लाइक रेडियो, टेलीविजन और क्या कहते हैं एलसीडी, पीटीसी में इसका हम लोग क्या करते हैं कि प्रयोग करते हैं ट्रांजिस्टर वगैरह में, एम्पलीफायर में। तो देखते हैं कि सब में सब ढंग की आवश्यकता होती है इसकी। और यह जो होता है यह इसके पावर पे डिपेंड करता है कि कितना करंट पास करेगा और इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट जो इसके बाद इससे जुड़ा हुआ है उसको कितना करंट चाहिए। तो इसको उस अनुसार करंट देना है अपने आगे वाले इक्विपमेंट्स को। तो अपने आगे वाले इक्विपमेंट्स को उतना ही करंट देना है जितना उसको चाहिए। इसलिए इसका मैग्नेटिक फोर्स जो होता है वह क्या करता रहता है कि वेरिएबल करता रहता है। अगर वेरिएबल नहीं करेगा, एक ही प्रकार का कांस्टेंट फोर्स अगर ये लगाएगा तो इसके बाद जो इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स प्रयोग में आ रहे हैं वो शुड बी क्या होना, वे दैट विल बी डिस्ट्रॉयड। वह क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, मतलब बर्बाद हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो इस प्रकार से आज हम लोगों ने इस क्लास में देखा कि बार मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है। तो बार मैग्नेट का कुछ इस प्रकार से हम फिगर बनाए थे पिछले क्लास में, जो इस प्रकार से था, हियर एन एंड हियर एस। एन से क्या होता है कि यहाँ से फील्ड इसका ऐसे तैयार हुआ था, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे तैयार हुआ था, ये इधर से ऐसे आता था, ये भी इधर से ऐसे, और ये इधर से ऐसे एस में इन करता था, एस में इन करता था। तो यहाँ पर ये इसका मैग्नेटिक फील्ड था। बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड ये होता है और ये इसका फील्ड लाइन हो गया, मैग्नेटिक फील्ड लाइन। इस मैग्नेटिक फील्ड लाइन को बनाने के लिए बार मैग्नेट के पास हम क्या करते हैं, जो मैग्नेटिक फील्ड इसका बन जाता है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि नॉर्थ पोल का यूज करते हैं। कंपास का नॉर्थ पोल जो होता है वो इस टाइप से रहता है नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल उसमें से हम ले लेंगे, यहाँ पर रेड ब्लॉक होता है नॉर्थ पोल का, यहाँ पर एन लिखा हुआ रहता है। इसको अगर कंपास को हम ले लेंगे तो यहाँ पर लाने पर कहता है कि डिफ्लेक्ट करता चला जाता है। अगर यहाँ पर हम एन रखेंगे, यहाँ पर एन लेकर के रख दिए, या इधर भागा, फिर यह इधर भागेगा, फिर यह इधर भागेगा, फिर यह इधर भागेगा, और इस प्रकार से क्या होगा कि यहाँ पर इसका मैग्नेटिक फील्ड तैयार हो जाएगा। कंपास की हेल्प से हम क्या करते हैं कि एन और एस जो होता है बार मैग्नेट में, वह उसके लिए हम क्या करते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड हम इसमें तैयार किए। और ये मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाता है कि जितना भी इसमें ये फील्ड लाइंस निकलेगा, इसमें किसी प्रकार का इंटरसेक्शन और कटिंग नहीं होगा, यह एक दूसरे के पैरेलल होता चला जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर आकर के सब ज्वाइन कर जाएगा, अंदर में चला जाएगा। अब उल्टी बात कुछ इसमें होती है मैग्नेटिक फील्ड में। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होता है कि नॉर्थ टू साउथ हम देख रहे हैं, बट इस मैग्नेट के अंदर साउथ टू नॉर्थ होता है। मैग्नेट के अंदर हम जब भी देखेंगे तो क्या हो जाएगा, साउथ टू नॉर्थ।
मैग्नेट के बाहर इसको हमको याद रखना है कि मैग्नेट के बाहर मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होता है नॉर्थ टू साउथ बनता है, बट उसका मोशन जो होता है मैग्नेट के अंदर साउथ टू नॉर्थ होता है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट होता है, इनवर्स होता है। ओके, तो इसमें हम लोगों ने देख लिया कि बार मैग्नेट क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है। अब अगले क्लास के लिए जो हमारा टॉपिक है उसमें हम देखेंगे कि बार मैग्नेट का उपयोग हम कहाँ करते हैं, यूजेज ऑफ बार मैग्नेट, एंड थोड़ा सा पढ़ लेंगे पोल स्ट्रेंथ के बारे में कि पोल का स्ट्रेंथ क्या होता है। तब तक थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।